तो दोस्तों आज के पूरे 100 पॉलिटी के क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? संसदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो क्या है? भारत की जनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया था? किस अधिनियम द्वारा किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन को करके दिया गया है? तो कौन सा है वो? 73वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बीजी क्रे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि केवल देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है। यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? दिल्ली और पांडुचेरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? किसकी जो अध्यक्षता में किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन है वो कब हुआ था? कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनुच्छेद है 32 को संविधान की जो आत्मा है वो कहा जाता है या आत्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कब दिया गया? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में कि सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो कौन सी है? इटंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो किस देश की जो संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? 39A में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने भागों में बंटा हुआ है या विभाजित है? तो 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है कि लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितनी प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो 10% सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो यह वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है कि किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? तो दादा भाई नारोजी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है, सर्वप्रथम किस राज्य की लोक अदालत आयोजित की गई थी? यानी सबसे पहले जो कौन से राज्य के अंदर है जो लोक अदालत है वो आयोजित की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लोकसभा की सीटों की संख्या में किस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2026 तक लोकसभा की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है, भारत की सर्वोच्च विधि है तो क्या है? संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में बार बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। इन क्वेश्चन में कहा है कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है वो संविधान की किस जो अनुसूची में किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5वीं तथा 6ठी अनुसूची में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिसीमन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा है वो क्या था। तो राजनीतिक दर्जा है वो क्या था कि ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है कि राष्ट्रपति कितने समय की अंतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो 35 वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यह इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं, कौन होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या कहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो कौन करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। यानी एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, एक वर्ष में तो 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सार्वजनिक लेखा समिति के जो राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसीमन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो गणतंत्र का मतलब क्या होता है, राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। तो कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 143 है, बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 143। क्वेश्चन रिपीट हो गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के स्तर प्रारंभ होने के बाद सदन में कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो 6 सप्ताह के अंदर अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है कि भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन में कहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों सॉरी, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय शामिल है या सम्मिलित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 97 विषय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय डाकघर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा है देखिए कि किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे समाधान दे सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम हिदायतुल्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहा है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संघीय मंत्रिपरिषद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 सदस्य। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है। तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता,
उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बजट स्तर, मानसून स्तर और शीतकालीन स्तर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा कौन करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होगा? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूरा मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची के अंदर संविधान के जो दल बदल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में कहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूल संविधान का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ में कितने राज्य है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 28। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो आपके सामने और आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।